ख्वाजा साहब की दरगाह में परंपरा के मुताबिक पढ़े दुआ और कलाम। अजमेर आए तौकीर रज़ा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सदियों से परंपरा के सजे हुए हैं। यहाँ प्रत्येक सभी धर्मों के लोग अपनी हाजिरी देने आते हैं। यहाँ परंपरा के मुताबिक ही दुआ और कलाम पढ़े जाते हैं। ये बात एहतिसाब मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष बरेली की आला हजरत दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना तौकीर रज़ा खां शनिवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में कही। बरेलवी संप्रदाय के कुछ लोगों द्वारा दरगाह में कथित नारेबाजी व अपने तरीके से दुआ कलाम पढ़ने से जुड़ी विवाद पर उन्होंने कहा कि गरीब नवाज ने देश दुनिया को सूफियत, अमन, चैन, भाईचारे की सीख दी है। उनकी दरगाह में सदियों पुरानी परंपरा रिवाज है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शिक्षाओं का आला हजरत जैसी संतों ने आगे बढ़ाया है। कुछ लोग अनगल बातें, बयानबाजी के विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ की परंपराओं और दुआओं के तौर तरीकों को बनाए रखना चाहिए। तौकीर रज़ा ने कहा कि देश में धर्म विशेष टारगेट किया जा रहा है। हल्द्वानी के रेलवे की ज़मीन पर जेसीबी चलाने की तैयारी है। मस्जिद, इबादतगाहों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। पहले यूपी से अजमेर आते वक्त हम कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे, अब उन पर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हल्द्वानी के रेलवे की ज़मीन पर बुलडोजर चलाने के तैयारी को सद्भाव से उन्होंने कहा कि इसमें विरोध के अजमेर अथवा बरेली से दिल्ली तक पैदल रैली निकाली जाएगी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। आज एहतिसाब के मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष व आला हजरत दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना तौकीर लोग हैं जो विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। बरेली और अजमेर में कभी कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। हम आपस में झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन गरीब नवाज और आला हजरत में झगड़ा किसी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि आला हजरत भी गरीब नवाज का ही काम करते हैं और हमारे बुजुर्गों ने गरीब नवाज की गुलामी सिखाई है हमें। तो हम अपने आप को गरीब नवाज का गुलाम नहीं मानते हैं, बल्कि उनके गुलामों के पैरों की धूल अपने आप को मानते हैं। तो आज जो मेरी हाजिरी हुई है इस वजह से नहीं हुई है। ये तो कोई फितना है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो लड़ाने की कोशिश करते हैं और अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज मेरी हाजिरी इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, और हुकूमत जो सौतेला व्यवहार, सौतेला भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल बराह रास्त मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब सीए वाली कार्रवाई भी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हल्द्वानी में बुलडोज़र चलाने का 4,500 घरों पे, तो एक हल्द्वानी नहीं, ऐसे बहुत से हल्द्वानी इनके दिमाग में हैं। तो मुसलमानों को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों पर पाबंदी लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर पर अजान पे पाबंदी लगाई जा रही है। हम पहले अजमेर शरीफ आते तो रास्ते में जहाँ नमाज का वक्त हुआ नमाज पढ़ लेते थे। अब हम अगर कहीं नमाज पढ़ लेते हैं तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। ये ऐसी हज़ारों बातें हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, उनके सामने वाहिद हमारे पास रास्ता बचा है कि उनके सामने हम अपने ये तमाम तकालीफ उनके सामने रखें, क्योंकि हुकूमत से तो कोई शिकायत करने का कोई मतलब नहीं। हुकूमत बेईमानी पर आमादा है। तो आज मैं दरगाह शरीफ इसलिए हाजिर आया था कि मैं जो भी काम करता हूँ गरीब नवाज की इजाज़त लेकर करता हूँ। इजाज़त मैंने मांगी है और इजाज़त मुझे मिल गई है। बरेली से इंशाअल्लाह मशवरा करेंगे कि बरेली चीज़ें राष्ट्रपति भवन जाकर हमें राष्ट्रपति को
हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकलीफ के मुतालिक ज्ञापन देना है। मैं तो ये कहूँगा तौफीक साहब, एक मिनट, बल्लिग इस्लाम की यहाँ किसी मसलक की कोई कैद नहीं है, कोई नहीं। एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ हर मजहब व मिलत, हर धर्म के लोग भी आते हैं। जब यहाँ से आप आएंगे तो दो मैसेज कन्वे होंगे। एक तो ये कि यहाँ से इस्लाम की शुआएं फैली हैं, दूसरी ये कि हर धर्म के लोग भी यहाँ मानते हैं। तो हमारे दोनों मैसेज कन्वे हो जाएंगे, एक मुसलमानों का भी और एक जो कंपोजिट कल्चर और सांप्रदायिक सौहार्द है वो भी बरकरार रहे। तो बारगाह गरीब नवाज पे जब आ जाएंगे ना, तो जितने भी मसालिक के लोग हैं वो गरीब नवाज के दामन के साए आके